कंपटीशन 24 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो खासकर जो एसएससी जीडी का फॉर्म सबमिट कर दिया उसके लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं। 10 क्वेश्चन है, कोविड से संबंधित है। ये 100% गारंटी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कोविड से संबंधित होते हैं। अभी थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन अभी गनीमत अपने देश में कि वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, उम्मीद है कि थर्ड वेव ना आए। तो प्यारे बच्चों, धैर्य बना के वीडियो को देखिए, उम्मीद है 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड जो है हमारे दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर लोग को जाना चाहिए करंट अफेयर। आइए हम देखते हैं, एसएससी जीडी वाले बच्चे खासकर देखेंगे कि 10 क्वेश्चन कौन कौन से है। आइए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हो 10 क्वेश्चन बच्चों। देखिए लिखा है कोविड-19 से संबंधित 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है। तो मैं आंसर बॉक्स में इसका आंसर नहीं दूंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि O2 फॉर इंडिया क्या है। प्रोजेक्ट बच्चों, जब अपने देश में कोविड आ गया, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था तो उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था उतनी नहीं थी, क्योंकि हमारा देश अभी थोड़ा कोविड से प्रभावित नहीं होता। अभी चाइना ही प्रभावित हुआ था बच्चों। वुहान शहर से जब आया कोविड हमारे देश में, तो लोग लगे जब इफेक्टिव होने लगे, जब लगा प्रभाव डालने कोविड यहाँ पे भारत में, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जैसे कि जब लोग पेशेंट कोविड के जाते थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पता चलता था कि ऑक्सीजन की गैस ही नहीं है। तो कई लोग थे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। पहली बात तो कोविड का मतलब क्या था कि बुखार था, सर्दी जुकाम था और सांस लेने में दिक्कत थी। तो जब लोग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो कई लोग तो वैसे ही मर गए। उसके बाद धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ती गई और कोविड बढ़ता गया। भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश में भी पूरा कोविड फैल गया। दूसरी बात है बच्चों कि अभी जो सेकेंड वेव आया है, सेकेंड वेव में बहुत गनीमत है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जिस प्रकार हो रहा है, ये सरकार का सबसे सराहनीय काम है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से करवा रही है। उम्मीद है कि थर्ड लहर ना आए, हम लोग सुरक्षित रहें। फिर भी आप लोग हमेशा बच के रहिए, मास्क लगाया करिए। मैं तो अभी YouTube पे शूट कर रहा हूँ तो मैंने मास्क निकाला हुआ है, फिर जैसे मैं शूट कर लेता हूँ फिर मैं मास्क पहन भी लेता हूँ। मैं सेफ्टी के साथ रहता हूँ। आप लोग भी पूरे सैनिटाइजर का, मास्क का उपयोग करिए, क्योंकि आप वही क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन कोविड से संबंधित। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए हम देखते हैं बच्चों, डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा, पहली बात तो आप लोग 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग आंसर बॉक्स में इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है। मैंने कहा ना कि जब शुरू में जब कोविड आया आपके देश में, तो उस समय ऑक्सीजन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट की अपने हुआ। तो जब कोविड लगा बढ़ने, सेकेंड वेव भी आ गया, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, तो हमारा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का कदम उठाया। इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण करना या ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण करना ही क्या है, हमारा प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया है बच्चों। ठीक है, ये तो रहा पहला क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखा है पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जानेंगे कि जो पाकिस्तान का जो वैक्सीन बना कोरोना का, उसका नाम क्या है। तो मैं लिखूंगा आंसर बॉक्स में दूसरा, वो है आपका पाकवैक है, PAKVAC, पाकवैक है बच्चों। पाकिस्तान का जो वैक्सीन है कोविड का, उसका नाम है पाकवैक है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस राज्य का नाम क्या था बच्चों, तो उस राज्य का नाम था महाराष्ट्र नाम था। महाराष्ट्र ने जो है कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता राज्य की शुरुआत की। वहाँ पे कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता चला महाराष्ट्र में बच्चों। तो आपका जो तीसरा आंसर है, दूसरा तो आपका वो पाकवैक था ना, जो आपका तीसरा आंसर है बच्चों वो है महाराष्ट्र है। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू की, तो वह महाराष्ट्र ने शुरू किया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका किसने विकसित किया। तो ये हमारा चौथा आंसर है। आंसर बॉक्स में बच्चों हम देखेंगे कि हमारा चौथा आंसर क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, चौथा आंसर तो बता दो बच्चों, जब आपके वहाँ जब कोविड फैल गया, कोरोना वायरस फैल गया, हर वर्ल्ड में फैल गया, हर एक देश में फैल गया, तो बच्चों हुआ क्या कि जानवरों पे भी लगा प्रभाव डालने। तो जानवर भी मरने लगे। जैसे रूस में बहुत सारे जानवर मरे थे, तो रूस ने ही क्या किया, जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित किया। उसका नाम, उस देश का नाम था बच्चों रूस था। रूस ने ही जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन का निर्माण किया था, आप कह सकते हैं रूस ने। तो आंसर चौथा हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवा कह रहा है बच्चों कोरोना वायरस
पांचवें क्वेश्चन पर देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन कौन है बच्चों। पांचवा लिखा है कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये तो सबको पता होगा, कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से हुआ था, वुहान शहर से हुआ था और 2019 अनुमानतः डेट है दिसंबर का, जो हमारे भारत में फैला। लेकिन मैं बता दूं बच्चों, कोरोना वायरस की प्रथम बार जो पहचान हुई थी 1960 में हुई थी, लेकिन ये 2019 दिसंबर अनुमानतः जो है कोविड यहाँ पे फैला, वुहान चाइना से भारत में आया। देखो बच्चों, ये तो हो गया, पांचवें का आंसर हो गया ना। तो पांचवा लिख सकते हो कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप लिख सकते हैं आंसर पांचवें में चीन लिख सकते हैं और चीन के बाद वुहान शहर लिख सकते हो। ठीक है, सबको पता होगा। आइए हम देखते हैं छठवां हमारा कौन सा है क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा बच्चों। अब देखो लिखा है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जब कोविड आ गया, भारत में फैल गया, तो पहला राज्य ऐसा कौन सा था जो लॉकडाउन लगा दिया था बच्चों। तो राज्य था हमारा राजस्थान था, राजस्थान था। राजस्थान ने लॉकडाउन लगा दिया जब भारत में कोविड फैला, तो यही पहला राज्य हमारा आंसर 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन, सॉरी छठवां तो हमारा हो गया ना। अगला कह रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम द्वारा किस फंड की घोषणा की गई। तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, पीएम केयर्स की, पीएम केयर्स की। ये तो आपको पता होगा, आप लोग कई लोग फ़ोन पे किए होंगे, गूगल पे किए होंगे। पीएम केयर फंड में देश को कोविड से बचाने के लिए कोई 500, कोई 5,000, कोई 1 लाख, जिसकी जितनी क्षमता था वो डोनेट किया था पीएम केयर फंड में। ठीक है, तो ये हो गया पीएम केयर फंड्स हो गया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाला प्रथम पीएम कौन है बच्चों। बोरिस जॉनसन इसका नाम है, जो ये कोविड से प्रथम बार प्रभावित हुए थे, बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन किस देश के हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बोरिस जॉनसन किस देश में, ये आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कोविड-19 को महामारी सिद्ध करने वाला पहला राज्य कौन है। कोविड-19 को महामारी सिद्ध करने वाला पहला राज्य कौन है। तो बता दो बच्चों, हरियाणा है। हरियाणा ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। लास्ट क्वेश्चन है SARS क्या है। तो मैं बता दूं, SARS का पूरा नाम होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो बच्चों ये रहा आज का 10 इंटरेस्टिंग प्रश्न रहा। तो मैं 6 तक आंसर लिखा था, अब मैं 7वां मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे। 8वां है मैं लिख दे रहा हूँ, कमेंट इसमें लिख दे रहा हूँ। 8वां आंसर बॉक्स में लिख दे रहा हूँ बोरिस जॉनसन। 8वां है बच्चों बोरिस जॉनसन। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, बोरिस जॉनसन किस देश के हैं आपको पता करना है। ये पहले प्रधानमंत्री है जो कोविड से प्रभावित हुए थे। कोविड-19 को महामारी सिद्ध करने वाला पहला राज्य कौन है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला राज्य है आपका आंसर कौन सा है, 9वां है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर 9 बच्चों, वो हरियाणा है हमारा, जो जब कोविड भारत में आया तो इसने महामारी सिद्ध कर दिया। ठीक है, हरियाणा। अच्छा, अब देखो SARS क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका पूरा नाम है सेवर SEVERE सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बच्चों, इसका पूरा नाम है। ये रहा बच्चों आज का 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल के अगले एपिसोड में।